नमस्कार साथियों, आप सभी का अनूप स्टडी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आप सभी के लिए आज बहुत ही जो बड़े बड़े भाग होते हैं उन्हें आसान तरीके से करना बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि आप मुझे बड़े बड़े भाग करना सिखाइए। तो देखिएगा, जैसे कि ये आप सभी देख सकते हैं कि भाग करना आप सभी जानते हैं। जैसे कि आपको 15 को 3 से भाग करना हो तो इस तरीके के भाग आप आसानी से कर सकते हो। बट यदि आपको ऐसे भाग करना पड़े जहाँ पास बहुत सी लंबी एक श्रृंखला में संख्याएं दी गई हैं और उससे आपको 3 से भाग देना पड़े, तो आप सभी लोगों को ये भाग करने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद में जैसे कि आपको जैसे 489 को 98,642 से भाग करना है, तो आपको इससे भाग करने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि आपको 489 का मल्टीप्लेक्शन यानी पहाड़ा नहीं आता है। तो आप सभी लोगों को इस प्रकार के भाग में आसान तरीके से करना सिखाऊंगा। तो आप सभी लोग यदि आसानी से भाग सीखना चाहते हैं तो आप सभी लोग ज़रूर ये वीडियो निश्चित ही पूर्ण रूप से पूरी देखिएगा और आप सभी को भाग आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले से ही नंबर से शुरुआत कर रहा हूँ, जैसे कि 3 को भाग में करना है। ये है 3 को भाग करना है कितनी संख्या से? 189,645। इसे हमें भाग करना है 3 से। तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि आप इसे किस प्रकार से भाग करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक संख्या से भाग देंगे, कि यहाँ पास एक संख्या है तो आप एक संख्या से भागते हैं। लेकिन आप यहाँ पास देखते हैं कि जो एक है ये छोटा है कितने से? 3 से। तो ये आपका 3 से एक क्या है? छोटा है, तो इसलिए आप 2 संख्या ले लेंगे। कितनी? 2 संख्या लेंगे। तो देखिए, आपको 3 से भाग देना है, 18 से ज़्यादा ना हो, कम भले रहे। तो देखिए, 3 छाक 18 होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18 होता है। तो 3 छाक 18। तो 18 लिखने के बाद में आप देखिए यहाँ 8 से 8 घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा। अब आप एक संख्या यहाँ पास उतार लीजिए, यानी यदि आप 9 यहाँ पास उतार ले रहे हैं तो देखिए 3 का पहाड़ा आप पढ़िए, 3 त्रिक 9 होता है, तो आपका ये भी आसानी से भाग चला जाएगा। तो ये भी आपका कट गया। अब आपका बचा 6, तो आप 6 को यहाँ पास उतार लीजिए। अब देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 आ जाए, तो देखिए 3 दूनी 6 आ रहा है। तो आपको इस प्रकार के भाग लगाने में आसानी होगी। यहाँ पास आपको घटाना होता है। तो देखिए अभी आप 4 यहाँ पास उतार लीजिए। जब आप 4 उतारेंगे तो देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3, सॉरी, तो 3। देखिए 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा आपका 1। कितना बचेगा? 1। उसके बाद में आप लास्ट संख्या को यहाँ पास उतार लीजिएगा, तो 5, यानी आप 3 का पहाड़ा पढ़िए और 15 आ जाए। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। आप 5 बार में जब इससे भाग देंगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा। तो देखिए ये 5 से 5 भाग गया, यानी आपका जो आंसर हुआ वो कितना आया? 63, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा 63,215 आया। तो आपका इस प्रकार से भाग लगाया जाता है। यदि आप इस मेथड से भाग लगाते हैं तो आप सभी को आसानी होगी सीखने में। चलिए अब आपको भाग नंबर में 2 सिखाता हूँ। 489 को भाग देना है 98,642 से। देखिएगा, मुझे भाग देना है इधर। देखिए हमें भाग देना था 489 से 98,642 को। देखिए यहाँ 642 लिखा, चलिए साफ नहीं दे रहा। 98,642 को हमें भाग देना है 489 से। तो आपको ये भाग देने में थोड़ा कठिनाई होती है, तो इससे आसान करने के लिए आपको समझना चाहिए। इस प्रकार के जो सवाल लगते हैं उसे क्या कहा जाता है? जुआर तरीके से, यानी आपको तुक्का लगा कर करना होता है कि मुझे इतने से इतना जब गुणा करेंगे, कि मतलब इतने से इतने बार गुणा करेंगे लगभग इसे समथिंग में पहुंच जाएं, या हम इसके थोड़ा पास में रहें या इससे कम रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? देखिए 489 का पहाड़ा तो याद करना मुमकिन नहीं है। देखिए 489, आप देखिएगा 48 दूनी कितने होते हैं? 96 होते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये 2 से भाग चला जाएगा। तो देखिए 2 नवा 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 अट्ठी 16 1 17 के 7 हासिल लगा 1, 2 चक्कू 8 1 9, ये आपके 978 आ गया। आप इसे अब घटा दीजिए। देखिए 6 में से 8 जाएंगे नहीं, तो इससे आप एक उधार ले लीजिएगा। तो 16, 16 में से 8 गए तो बचे 8, फिर 7 से 7 गया 0, 9 में से 9 8 में से ये गया तो 0 बचेगा।
अब देखिए आप यहाँ 8 छोटा है, यदि एक बार में इसे भाग दिया जाए तो आप इसे तीनों अंक दोनों अंकों को उतार लेंगे। तो देखिए 4 और 2। देखिए जब कभी भी दो संख्याएं साथ में उतरती हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक यहाँ पास जीरो बढ़ाना होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पास दोनों संख्या उतारने के लिए हमें, अब आप देखिएगा 4 का पहाड़ा पढ़िए एक बार, कितने बार, एक बार जब आप पढ़ेंगे तो 489 आएगा। 12 में से 9 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 3, और यहाँ पास 3 बचे। 13 में से 8 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 8 5 13 यानी 5, और यहाँ पास था 7, तो 7 में से 4 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 3। अब देखिए ये 489 और 353 है, तो ये अभी कम है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो देखिए भाग लगाने के लिए हमें पॉइंट से, कितने से, एक पॉइंट बढ़ाया तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, यानी दशमलव के बाद हम 3 स्थान तक इसका भाग निकाला जाता है, भाग जब लगाया जाता है। तो देखिए 489 का ये एक बार पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए 3530 हो गया। अब देखिए 4 सत्ती 28 और 9 7, 6 बार में भाग चला जाएगा। तो देखिए 6 9 54 के 4 हासिल लगे 5, 6 8 8 6 48 5 53 53 के 3 हासिल लगे 5, और 6 चौक 24 5 29। हमें लग रहा है एक बार और में ये भाग चला जाएगा। हाँ, तो इससे आप 7 से कर लीजिए, कितने से, 7 से, यहाँ 7 से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो लगते हैं ये सब इसी प्रकार से गेस से लगाए जाते हैं। ठीक, तो देखिए 7 9 63 के 3 हासिल लगे 6, 7 8 56, और 56 और 6 होते हैं 62, 62 का लिखा जाता है 6, 7 चौक 28, और 28 और 6 कितने होते हैं 34। देखिए ये हमारा करेक्ट आ गया। अब देखिए 30 में से सीधे आप यहाँ 10, 10 में से 3 गया, कितने बचेंगे 7, 12, 2 में से 2 गया 0, 5 से 4 जाएगा 1, तो हमारे पास 107 बच रहा। अभी भी हमारे पास पॉइंट अभी लगा, तो एक और जीरो हम बढ़ा सकते हैं और इसे 2 बार में भाग लिख सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यही होगा। ठीक, और यहाँ जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा। ठीक, तो आई होप यदि आपको ऐसे बड़े बड़े सवाल दिए जाएं भाग करने को तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो। चलिए मैं आपसे को एक और सवाल करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे 625 को 5 से भाग देना है, कितने से, 625 को 5 से भाग देना है। तो देखिए सिंगल भाग है, तो आपसे ये लोग सबसे पहले देखिए एक संख्या यहाँ पास है तो एक संख्या से ही भाग दीजिएगा पहले। तो देखिए 5 एकम 5। अब यहाँ पास हम क्यों भाग चला गया, क्योंकि 6 बड़ा है 5 से। जब कभी भी भागफल इस भाजक से भागफल बड़ा होगा तभी ये कटेगा। देखिए 6 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 1। अब देखिए 5 1 से छोटा हो गया तो आप 2 यहाँ उतार सकते हो, ये वाले 5 दूनी 10 होते हैं, और 10 लिखने के बाद इसे घटाएंगे तो बचेगा 2। उसके बाद में आप 5 2 फिर छोटे हैं तो आप इस 5 को भी यहाँ पास उतार सकते हो। तो देखिए 25 25 बार। तो ये आपका इस प्रकार से सवाल लग गया पूर्ण रूप से। इसका जो आंसर आया यानी भागफल आया है आपका, वो कितना आया है, 125 आया है। तो आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।